अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, ये क्वेश्चन है, हमने पहले इसको लास्ट क्लिप में किया था, तो मैंने कुछ इसको टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी पेज लिख रखी हैं और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आज मुकम्मल करेंगे। अगर आप देखें तो ये इक्वेशन गिवन है, ये आपके सामने 4x² - 5x + 6 = 0, और ये हमें फाइंड आउट करना है α² 1/α² + α β²। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस है। अब देखते हैं इसको कैसे हम कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह इजी है, और कैसे देखें इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्लान है कि 1/α² और β² प्लस 1/α β²। अगर ऐसे हो तो यकीनन सी बात है आपके पास एक ही हल बचता है, इसका एलसीएम लिया जाए। अब यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है एलसीएम की, तो मैं आपको एलसीएम का वर्क कर देता हूँ। ये इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, α² β, α β²। अब आपको पता है इसमें से अगर हम कॉमन निकालेंगे, सॉरी इस तरह हम देखें कि इसमें अल्फ़ा और इसमें α², तो अल्फ़ा कॉमन निकल आया। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कर, यहाँ से एक अल्फ़ा बचा, बीटा वैसे का वैसे ही, अल्फ़ा ख़त्म हो गया, β²। अब आप देखिए कि अब बीटा कॉमन निकल रहा है, ये बीटा ख़त्म हो गया ये वाला, और इस दो बीटा में से एक बीटा बच जाएगा, तो यहाँ अल्फ़ा बचा, यहाँ बीटा। तो एलसीएम क्या है, इसका, इसका और इसका प्रोडक्ट। तो अब हम चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको पता है अल्फ़ा टाइम्स टू बीटा टाइम्स टू अल्फ़ा टाइम्स टू बीटा। तो एलसीएम जो मेरे पास निकलने आ रहा है, चाहे आप वर्किंग हिस्सा बना लें, इसको एग्ज़ामिनर को दिखा दें, तो α² β² मेरा एलसीएम है। तो मैं अब आपके लिए α² और β² यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए कि अब आपको अब मुझे इल्म नहीं आप किस वे से करते आए हैं। देखिए, मैं ऐसे करवाता हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर ये हमारा एलसीएम है और ये हमारा डिनोमिनेटर है, दोनों को हम कोशिश करेंगे कि मैच हो जाए। तो मैच के लिए मैं क्या करता हूँ, अब आप पूछिए अपने आप से कि यहाँ पर किस चीज़ की कमी है। आप देखेंगे यहाँ पे β² की कमी है, तो बीटा तो मौजूद है, एक बीटा की कमी है, तो हम क्यों ना इसको ऊपर नीचे बीटा से मल्टीप्लाई कर लें, यानी बीटा को ऊपर से और बीटा को नीचे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो अगर ऊपर बीटा को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बीटा आ जाएगा, नीचे बीटा α² β² आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इस सेंस में, और इसी तरह यहाँ पे क्या कमी है, यहाँ पे मैच तो नहीं पूरा कर रहा, क्या कमी है, अल्फ़ा की कमी है। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम अल्फ़ा ऊपर और अल्फ़ा नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूँ ताकि आपको बाद में आसानी हो समझने के लिए, समझने में आपको आसानी हो, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ लग जाए बाद में कि ये मैंने क्या किया। और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई का साइन दे देता हूँ, मल्टीप्लाई का साइन। तो मल्टीप्लाई के साइन के बाद यानी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। अच्छा, तो इसको मल्टीप्लाई करने से क्या बन गया, बीटा 1 ज़ा बीटा, तो यहाँ बीटा आ गया, अल्फ़ा 1 ज़ा अल्फ़ा, तो यहाँ अल्फ़ा आ गया। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, बकाया उम्मीद करता हूँ समझ लग गई है। अब हमें पुलिस पुट करनी है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा वही है जो ये है, और ये ठीक है, ये लगा देते हैं। तो देखिए क्या ऊपर आता है जी, 5/4 आएगा ऊपर न्यूमरेटर के अंदर, और नीचे क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे। ठीक है, और ये वैल्यू जो है यहाँ आ जाएगी। तो हम इसको हम कंप्लीट करते हैं, तो देखिए हम इसको कैसे कंप्लीट करते हैं जी। तो यहाँ पर आ गया स्क्वायर किसका, 6/4 का। अब ये आपका यहाँ पर थोड़ा सा इम्तिहान है कि इसको कैसे कंप्लीट किया जाए, और मैं ऐसे कंप्लीट करवाता हूँ कि ऊपर वाला पार्ट
5/4 डिवाइड हो रहा है नीचे वाले पार्ट 36/16 से। ठीक है बच्चों, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। तो अब इसका आंसर कैसे करना है, आपको पता है ये फ्लिप हो जाता है। फ्लिप होने पे क्या बनेगा, ये बनेगा 5/4 मल्टीप्लाई 16 ऊपर और 36 नीचे। और अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से ये 4 1 4 4 आ गया, 4 9 ज़ा, तो आंसर आपका आ रहा है जी बच्चों 5/9। ठीक है, ये हमारा आंसर निकलाया। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्वेश्चन था और पार्ट हमारा था 3rd। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है और ये हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं इसको रीशेप कर देता हूँ। जिसको मैंने रीशेप कर दिया है और अब देखिए इसका आंसर ये लिखा है मैंने, यानी ये सॉल्व होकर 5/9 आंसर आ रहा है। ठीक है, और ये आप क्लियर हो गया। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट नंबर 4 कर देता हूँ, क्योंकि इसकी जो लेफ़्ट वाली पूरी चीज़ बिल्कुल सेम है। इसको मैं टच नहीं करूँगा, सिर्फ राइट साइड को मैं रब कर दूँगा और अब उसको कंप्लीट, तो मैं रब करके आपके साथ स्टार्ट करता हूँ थोड़ी देर के बाद। जी बच्चों, वेलकम बैक अगेन। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, सब कुछ वही है। अब जो चीज़ नई आई है वो हमें ये फाइंड आउट करना है। आप देख रहे हैं ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। बिल्कुल आसान सा है, बस आपको अलजबरा में अच्छा होना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा। अब आपके पास इसका एलसीएम जो होगा साफ दिख रहा है। एलसीएम इसका अल्फ़ा और बीटा है। और आप देखेंगे कि वही चीज़ अगर आपको याद होगी कि, एक मिनट में आपको आसान कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको याद होगा कि हम कैसे करते थे कि इसमें जो है आप देखें कि किस चीज़ की कमी है, यानी ये जो एलसीएम है, क्या ये एलसीएम इससे मैच कर रहा है? नहीं। क्या कमी है यहाँ पे? अल्फ़ा की कमी है। तो इसकी अल्फ़ा को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे करते हैं, इसको ऊपर और नीचे, इसको ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अल्फ़ा के साथ। तो ×2 अल्फ़ा ऊपर अल्फ़ा नीचे। अब इसी तरह यहाँ देखें क्या ये मैच कर रहा है इसके साथ? नहीं। इसमें क्या कमी है? इसमें बीटा ही कमी है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि इसको बीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर। ये ऊपर नीचे क्यों किया जाता है? ताकि वो अलजेब्रिकली बैलेंस रहे। ठीक है, वरना आप ऊपर अकेला या नीचे अकेला नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं आगे। तो नीचे अब ये वाला पार्ट इसे मैच कर रहा है? जी कर रहा है। अगर कर रहा हो तो ये ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हम मुकम्मल करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पे आ गया बच्चों, एक मिनट, यहाँ पे स्पेस कम है तो मुझे यहाँ पे इक्वल साइन डालना है जी। तो ये इक्वल साइन आ गया और ऊपर आ गया अल्फ़ा क्यूब, और ये बीटा इंटू, ये देखिए बीटा इंटू बीटा स्क्वायर क्या होता है बच्चों? बीटा क्यूब होता है। तो लिहाजा बीटा क्यूब आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हम आके थोड़े से अटक गए। अटके क्यों? निचले वाला तो इशू नहीं है, ये हमारे पास है, लेकिन ये वाला जो है ये इससे मैच नहीं कर रहा। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर इसके लिए हमें एक फॉर्मूला है, इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1। आपको अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब का फॉर्मूला करना पड़ेगा, और वो आपको याद होना चाहिए। आपने ग्रेड 7 में, 8 में या 9 में पढ़ा हुआ है। और वो क्या है? फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म टाइम्स टू सेकंड टर्म, और एक ब्रैकेट में बिल्कुल वही जो यहाँ लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोबारा से देख लें जी। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ बीटा,
ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होगा यहाँ पे, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ बकाया सब कुछ वैसे का ही वैसे होगा। तो ये भूलना नहीं है आपने, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा अच्छा, अब आप देखें, अच्छा एक काम कर लेते हैं, क्यों ना हम, अगर आप देखें तो ये हमारा, हमें ये चाहिए था, देखें ये वही है पूरा वाला, सही है। तो इसको बनाते हैं हम, इसको बनाते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है अकेला कर लें, ठीक है। तो कर लेते हैं अकेला, कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए इंशाल्लाह। और उम्मीद करता हूँ अगर आप अलजबरा में अच्छे हैं तो फिर ये आराम से आप कर सकते हैं। तो लेट्स सी, अब हम ऐसे करते हैं, इस पूरे को उठाते हैं, इधर ले आते हैं, तो देखते हैं तो कैसे बन रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट के अंदर और इक्वल्स टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब आप देखिए ये चीज़ मैंने फाइल कर ली, क्या ये चीज़ मैच कर रही है इसके साथ? बिल्कुल मैच कर रही है। तो लिहाजा मैं ये करता हूँ, ये पूरी वैल्यू यहाँ से मैं उठाऊँगा और यहाँ पे रिप्लेस कर दूँगा, ठीक है। तो मैं लिखने जा रहा हूँ पुट इन 1। पुट इन 1 किया तो लेफ़्ट पे क्या है हमारे पास, ये है, ठीक है। तो मैं लिखने जा रहा हूँ अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू नीचे क्या है बच्चों, अल्फ़ा बीटा ही है, और ऊपर क्या है, ऊपर ये है, उसके मैं क्या लगाऊंगा, ये पूरी वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो लगा देते हैं और उसके बाद हम अपना आंसर निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा टाइम टू बीटा इन द ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा। ये सबसे टफ क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूँ समझ लग गई। अब आपको वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है। देखिए कितने बीटा हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, एक ये है और एक ये है, और ये कहाँ से वैल्यू आएगी, ये यहाँ से आएगी वैल्यू, ठीक है। तो लगा देते हैं। जब लगाएंगे तो अलजेब्रिकली अब यहाँ पे सॉल्व करना होगा, स्पेस का हमारे पास इशू है। तो देखते हैं किसी तरीके से हम इसको जगह को कवर करने की कोशिश करते हैं। और ये क्यूब आ गया, माइनस 3 टाइम्स 2, इसकी वैल्यू है 6/4, इसकी वैल्यू फिर 5/4 है, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे फिर 6/4 है। अब चूँकि मेरे पास स्पेस का इशू है तो, और मुझे उम्मीद है कि अब आप थोड़े से एक्सपर्ट हो गए हैं और ये क्वेश्चन आप खुद यकीनन कर सकते हैं, ठीक है। और मैं इसको कैलकुलेट करके मैं आपका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ ताकि आप बल्कि इसको खुद ही मुकम्मल कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैलकुलेट करने के बाद। जी बच्चों, मैंने कैलकुलेट की है वैल्यू, तो आंसर आ रहा है -235/96, जो कि करेक्ट आंसर है। और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ लग गई है, और टफ़ क्वेश्चन था। सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला वो ये है, ये आपको याद रखना है। अगर आप ये भूल गए तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अब क्लियर हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। अस्सलाम वालेकुम।